ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो ऐर्याणम् नमो अच्छायाणम् नमो लोये सौसाहुणम् दो का अक्षर कर लें। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां
यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य 108 आचार्य समंतवत स्वामी महाराज जी की, ढाई देव संबंधी 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, हे भव्य आत्माओं, प्रसदोपास शिक्षा व्रत के अतिचार की बात चल रही है। यहाँ पर ग्रहण विसर्गास्तर्णान 110 नंबर की गाथा। ग्रहण विसर्गास्तर्णान दृष्ट माँ दृष्टन नादरा स्मरणे। नहीं हुई तो फिर 110 पे कैसे आ गए? अच्छा 109 चलना, चलो 109 चल रहा है। उपवास और प्रसदोपवास का लक्षण बताते हुए क्या कह रहे हैं आचार्य? चतुराहार विसर्जन मुपवास प्रसदा सकृत भुक्ति सा प्रदोषोपवासो प्रसदोपवासो यदुपोष्यारम्भमाचरति चतुराहार विसर्जन मुपवासः प्रसदा सकृत भुक्ति सा प्रसदोपवासो यदुपोष्यारम्भमाचरति। प्रसदोपवास है। चतुराहार विसर्जनम, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, उपवास है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम जल उपवास करें आदि, तो वो उपवास नाम नहीं है, एकासन ही है वो। चाहे जल लो, चाहे भोजन करो, कुछ भी करो। उपवास का मतलब है, उप मतलब विराम, उप मतलब क्या? विराम। वास का मतलब है आत्मा के समीप रहना, सारे आरंभ आदि कामों को समाप्त करते हुए जिस दिन उपवास हो उस दिन अपनी आत्मा की साधना करना, धर्म ध्यान करना, उसका नाम उपवास है। आगे और भी इसकी परिभाषा है। चारों प्रकार के आहार का त्याग को भी उपवास कहा है। साकृत भुक्ति, एक बार भोजन करना, पोषदा पोषत है, और यत जो उपोष्य उपवास करने के बाद पारणा के दिन आरंभम आचरती, एक बार भोजन करना, सा वह पोषदोपवास है। अब यहाँ 2 प्रकार की परिभाषाएं बताई आपको उपवास की। तो चारों प्रकार के आहार, अन्न पान खाद्य ले, इन 4 प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास है। और पुरुषद किसे कहते हैं? दिन में एक बार भोजन करना पुरुषद है। अब ये नहीं शाम को जल ले लें, कुछ नहीं, जो एक टाइम जो ले लिया सो ले लिया, और उसी में अंतराय आ गया तो वो भी गया। अथवा पुरुष का अर्थ है पर्व। अष्टमी चतुर्दशी क्या है? पर्व है। कैसे पर्व है ये? शाश्वत पर्व है, किसी ने बनाए नहीं है, ना कभी इसको नाश होना है। अनादि निधन है, अनादि से है, अनंत रहेंगे। प्रोसदोपवास किसे कहते हैं? धारणा और पारणा के दिन एकासन के साथ जो उपवास किया जाता है उसको प्रोसदोपवास कहते हैं। या अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास किया जाता है उसको प्रोसदोपवास कहते हैं। तो उत्कृष्ट तो ये बता रहे हैं कि सप्तमी के दिन एकासन हो, अष्टमी के दिन उपवास हो और नवमी के दिन एकासन हो, ये उत्कृष्ट विधि है। अब मध्यम में फिर अपने हिसाब से बहुत सारी विधियां बन जाती हैं।
बहुत से लोग क्या करते हैं कि सप्तमी के दिन 2 टाइम भोजन कर लिया, अष्टमी के दिन उपवास कर लिया और नवमी के दिन दोनों टाइम भोजन कर लिया। और तीसरी विधि ये भी है, सप्तमी को एक आसन, अष्टमी को एक आसन और नवमी को भी एक आसन। अब जैसी सामर्थ्य हो वैसा अपन को कुछ ना कुछ करना जरूर चाहिए। और ये किस लिए करवा रहे हैं? जब समाधि होती है उस समय आप में दृढ़ता बनी रहे। ऐसा नहीं समाधि के समय आप विभाल हो जाएं, थोड़ा पानी नहीं मिला या खाने पीने को नहीं मिला या इच्छा तो है और आपने पहले त्याग कर दिया, फिर आप मांग रहे हैं, तो उस समय समझाया जाता है ये सब कि आपने इतने उपवास किए, सब कुछ किए, अब क्या रात की तो बात है, सुबह फिर मिलेगा आपको। तो ऐसे उसको दृढ़ता आ जाती कि हाँ हमने वास्तव में 10 उपवास किए, अब क्या हो गया हमें, और फिर वो चौकन्ना हो जाता, सावधान हो जाता है। देखो कल आए थे वो तुम्हारे शरद भैया के पापा, उनसे पूज्य महाराज जी घर भी उन्हें संबोधन करने गए, उनके दर्शन की इच्छा थी, वो दर्शन के लिए यहाँ आए, दर्शन किए। और महाराज जी ने तो कहा था 10 प्रतिमा ले लो, घर का त्याग कर दो, मगर उनके भाव नहीं हुए, 2 प्रतिमा के हुए, 2 प्रतिमा ले ली उनने। और फिर हमारे पास भी आए तो हमने तो यही कहा भैया समय कुछ नहीं है, सेवा है, जितनी कर सकते तो कर लो। श्रेष्ठ तो यही था, उनके थोड़े से और भाव बन जाते तो घर का त्याग करके 10 प्रतिमा लेके यहीं साधना करते। और यहाँ से गए हैं 3-4 घंटे बाद ही सब कुछ हो गया जो कुछ होना था। कितने 6 बजे तक हो गया, 5 बजे 4:20 पे। अब लोग यहाँ से ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, हम लोग लगभग 3-3:30 बजे के लगभग तो आए ही थे यहाँ पर। तो विचार करें अगर थोड़े से भाव और हो जाते, अब उस समय हम थोड़ा ध्यान नहीं रहा हमें, नहीं तो उन्हें 12 साल की संलेखना व्रत दे देते कि भाई ऐसा नियम तो ले सकते, भले ही घर में रहो तो कोई बात नहीं, कि 12 साल की संलेखना, 12 साल कमा तो 12 घंटे भी क्या 2-2.5 घंटे में ही काम हो गया। फिर भी यहाँ आकर उनने ऐसा विशेष पुण्य कमा लिया और 2 प्रतिमा के व्रत धारण कर लिए उनने, तो गति तो उत्कृष्ट हो ही गई उनकी। और इसीलिए हर समय हम आप लोगों को चौंकाते रहते हैं, सावधान करते रहते कि भाई देखो भरोसा नहीं है, किस समय प्राण पखेरु उड़ जाए। और सावधानी यही है कि अपन वृत्ति बनकर के अपना काम करें तो श्रेष्ठ है, और आवृत्ति बनकर अपना जीवन जी रहे हो तो वो तो कटी पतंग के समान है, भरोसा नहीं कहाँ जाए वो पतंग। इसलिए जो घर से निवृत्त हो चुके हैं, जिनकी उम्र 60 के ऊपर हो गई, वे तो वैसे ही निवृत्त हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए प्रतिमा लेकर ही अपना जीवन यापन करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो बहुत पाप आश्रम हो रहा है। तो यहाँ यही बता रहे हैं, व्रत संयम किस लिए है? आत्मा की साधना करने के लिए। त्याग किस लिए? भले ही आप छोटा भी नियम ले रहे हैं तो उससे आपकी आत्मा का ही भला हो रहा है, और आपके पास कोई नियम नहीं है और कुछ भी कर भी नहीं रहे हो तो भी आपका नुकसान हो रहा है। इसीलिए आचार्य ने छोटे छोटे नियम लेकर के धीरे धीरे बताया कि ऐसे ऐसा करो, आपकी आत्मा का कल्याण होगा। आत्मा तो चाह रही मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मैं कर्म अंतराय डालता है। कर्म जो बंधे हैं वो कहते नहीं, अभी नहीं। और जिस दिन आत्मा की शक्ति जागृत हो जाती तो कर्म कुछ नहीं कर पाते, फिर सब वहीं रखे रह जाते। देखो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनने प्रतिमाएं ले ली, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं वे कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। निमित्त थे हम लोग तो जगाया, जाग गए आप लोग तो भला आपका हो रहा है। अब धारणा पाड़ना किसे कहते हैं? उपवास के पर्व दिन एक बार भोजन करना, मतलब सप्तमी को एक बार भोजन कर लिया, और उपवास के दूसरे दिन एक बार भोजन कर लिया, और अष्टमी को उपवास कर लिया। धारणा भी हो गई, पाड़ना भी हो गई। सप्तमी को धारणा हुई, अष्टमी को उपवास हुआ और नवमी को पाड़ना हो गई। ये धारणा पाड़ना कहलाती है। अब पुरुषोपवास व्रत की विधि क्या है तो ये बताते हैं।
सप्तमी और त्रयोदशी के दिन अतिथि जन के भोजन के उपरांत स्वयं भोजन करें। अगर आपके यहाँ अतिथि हैं, आपकी सामर्थ्य है तो चौका लगाएं, सामर्थ्य नहीं है तो कुछ अपना बना के ले जाएं, जो चलते हों वो ले जाकर दो उनको। फिर इसके बाद जब अतिथि के आहार हो जाए तो फिर इसके बाद अपना भोजन करें, और भोजन करने के बाद फिर त्याग करना चारों प्रकार के आहार का। तो वो क्या हो गई, आपकी धारणा हो गई कि अब मुझे कल का उपवास करना, उसी समय नियम ले लें। और फिर जब महाराज जी के पास जाएं तो उनसे नियम ले लें, नहीं तो जिनालय में आए तो जिनालय में भगवान के समक्ष नियम ले लें कि मैं कल का उपवास करूंगा। भोजन के उपरांत स्वयं भोजन करें और फिर भोजन के बाद उपवास का नियम करके जिन मंदिर में जाकर भगवान को नमस्कार करते हुए गुरु के सामने वंदना पूर्वक क्रम से कीर्ति कर्म करें, भक्तियां पढ़ें। सिद्ध भक्ति है, आचार्य भक्ति है, जो जैसे योग्य हैं उनके समक्ष जाकर के भक्ति पढ़ें। और भक्ति के बाद जैसे आपने नियम ले लिया है तो फिर कायस्वर करें। और कायस्वर नहीं किया आप लोग ऐसे चले जाते तो वो उचित तरीका नहीं है। संकल्प पूर्ण जब होता है, जब आपने जो बोला है महाराज से या भगवान के समक्ष महाराज नहीं है तो वो उस नियम लेने के बाद एक कायस्वर करो, फिर बैठ करके झुक करके नमस्कार करो 3 बार श्रोणति के साथ। ये पूर्ण विधि कहलाती है। गुरु के सामने वंदना पूर्वक क्रम से कीर्ति कर्म करके गुरु की साक्षी से विधि पूर्वक चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ। और शास्त्र वाचन, धर्म कथा सुनाना, अनुपेक्षा, चिंतन, पठन। ये अब उपवास वाले दिन क्या करोगे? आद्रो ध्यान नहीं, घर गृहस्थी का काम नहीं। अब वो मजबूरी है कि भाई कोई करने ही वाला नहीं है, उपवास भी करना, नहीं तो बच्चों को या श्रीमान जी को क्या खिलाओगे पिलाओगे? तो उपवास तो आपका माना जाएगा, मगर पूर्ण त्याग की बात जो उपवास में वो नहीं बनेगी। उपवास वाले दिन तो धर्मशाला में रुकना ही श्रेष्ठ है। ये हम कल हो चुकी है क्लास, ये डबल रिवीजन हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सबके पुण्य से और हो गया। हाँ, जो नहीं आए तो वो कह रहे अच्छा हुआ। वही तो हम कह रहे थे, छिपा तो हमने आगे लगाया था। तो चलो इसको थोड़ा सा और करके इसको समाप्त करते हैं। अब ये चिंतन करना और फिर क्या करना, उस दिन अपराह्न में वंदना करके भगवान, मतलब जिनालय में जाके वंदना करके, रात्रि में स्वाध्याय है, ध्यान है, सामायिक है, इन सब से निवृत्त होकर के सुबह उठकर वही अपनी प्रातःकाल की क्रियाएं हैं वो करते हुए फिर जिनालय में भगवान के पूजन पाठ करो। गुरु हो तो गुरु के पास जाओ, वहाँ वंदना करो, प्रवचन सुनो। फिर इसके बाद आहारचर्या में अगर चौका लगा ठीक, नहीं लगा तो गुरु के लिए कुछ ना कुछ ले जाओ, चलाओ। फिर इसके बाद आके अपनी पालना करो। ये विधि विधान है। अब यहाँ पर भी आगे की गाथा दे रहे हैं, अब इनकी बात नहीं मान रहे, नहीं तो हम पीछे हो जाएंगे। भैया व्रत की बात कर रहे, शिक्षा व्रत में आ जाएं। 111 नंबर की गाथा चल रही है। दानम भैया व्रतम धर्माय तपोधनाय गुणनिधे अनपेक्षितोपचारो प्रक्रियेमाग्रहाय विभवेन। दानम वैयाव्रतम धर्माय तपोधनाय गुणनिधे अनपेक्षितोपचारो प्रक्रियेमाग्रहे विभवेन। कथ्यते, कहते हैं, कहलाता है। क्या कहलाता है? वैयाव्रतम, वैयाव्रत कहलाता है। कहाँ? तपोधनाय, तप रूप धन से युक्त, तथा गुणनिधि, सम्यक दर्शन आदि गुणों के भंडार हैं। अग्रह ग्रह त्यागी मुनीश्वर के लिए विभवेन, विधि द्रव्य आदि संपत्ति के अनुसार अनपेक्षितोपचारो क्रियम, प्रीति दान और प्रत्युपकार की अपेक्षा से रहित धर्माय, धर्म के निमित्त जो दानम, दान दिया जाता है उसे वैयावृत्ति कहते हैं। अब वैयावृत्ति शिक्षा व्रत किससे
कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं? गुणदान मतलब ग्रह त्यागी हो गए, जो तपस्वी हैं, प्रतिदान और प्रत्युपकार की अपेक्षा से रहित धर्म के निमित्त विधि द्रव्यादि संपत्ति के अनुरूप दान देना वही आवृत्ति है। अपने ये अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि हम भैयावृत्ति कर रहे हैं तो इसका हमें कुछ मिले, ये अपेक्षा नहीं रखना। अगर ये अपेक्षा रख के कर रहे हैं तो आपको भैयावृत्ति करते हुए भी पुण्यानुबंधी पुण्य का बंधन नहीं होगा। हाँ, अपना कर्तव्य समझ के कर रहे अपन भैयावृत्ति कर रहे हैं। किसकी भैयावृत्ति करना? जो ग्रह त्यागी हैं। ये तो उत्कृष्ट हो गया। अब मध्यम में साधर्मी वृत्ति है, उनकी भी भैयावृत्ति है। अब घर में किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ है तो उसकी भी भैयावृत्ति है। और निस्वार्थ होकर करोगे तो भीम जैसा शरीर मिलेगा, भीम जैसी शक्ति मिलेगी, भीम जैसे स्वस्थ रहोगे। पूर्व भाव में या अभी भी हम लोगों ने अच्छे से भैयावृत्ति नहीं की होगी, स्वार्थपूर्ण भैयावृत्ति की होगी, इसलिए अस्वस्थ रहते हैं। क्यों रहते हैं अस्वस्थ? इसीलिए रहते हैं। और जिनने निस्वार्थ होकर भैयावृत्ति की होगी, औषधि दान वगैरह किया होगा, तो उन्हें रोग ऐसे नहीं होते हैं जिसकी मरण हो। अब छोटे मोटे रोग तो लगे ही रहते हैं। शरीर रोगों का घर है। किसका घर है? रोगों का घर। देखो कल सीहोर वाले कुछ लोग आए थे दर्शन करने के लिए, तो ऐसी शिविर की चर्चा चली। तो हमने पूछा, भाई तुम्हारे यहाँ निःशुल्क शिविर लगा था तो कैसे लगा? कहने लगे 51,000 5 लोगों ने दिए, और किसी ने 11, किसी ने 21 दिए। ऐसे लगभग 6,500 रुपये का टोटल खर्च बैठा। हाँ, 6.5 लाख। और हम 5.5 लाख में सब निपटा रहे थे। और उसमें ये भी कहा उनने कि वहां से दवाई सारी फ्री नहीं दी गई, कुछ दवाइयां दी और कुछ लिख दी, तो उनका ही पूरा मेडिकल आया था। आपको जो खरीदना वो वहां से खरीदो। और यहाँ हम क्या कर रहे थे? सब फ्री की व्यवस्था कर रहे थे। मगर कुछ लोगों का अंतराय कर्म चल रहा था, कुछ का डालने का चल रहा था, कुछ का चल रहा था, और कुछ ऐसे थे घर का भेदी लंका ढा रहे। और स्वाभाविक है, जब उसका पाप कर्म का उदय चल रहा है और पापानुबंधी पाप और बांध रहा है वो, तो सारे लोगों का अंतराय कर्म का कारण बन गया वो व्यक्ति। और जब अंतराय कर्म का कारण बन गया तो उसका अंतराय बंधा कि नहीं बंधा? अब उदय में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा उदय में। जब तुम्हारा पुण्य उदय चल रहा था, तुमने सहजता में अंतराय कर्म का बंद कर लिया। और कितने लोगों का उपचार होता उसमें, और कितने लोगों को फायदा होता। और देने वाले, औषधि दान देने वाले कितने से लोग थे? ज्यादा 25 भी नहीं हो पाए थे। और जब सबका पैसा, यही तो औषधि दान है। अब औषधि दान का उत्तम मध्यम जगन, उत्तम से मुनिराज है, मध्यम में वृत्तिगण है, और जगन से आम श्रावक है। तो अपन तो समाज का ही तो कर रहे थे। कोई भी, फिर तो कोई भी होता। तो सीहोर वालों ने जब हमें बताया तो हमने कहा देखो कैसा अंतराय कर्म का उदय चल रहा था समाज का भी, कि पुरुषार्थ करने के बाद भी क्रिया नहीं हो पाई। एक ने डाला और सबका हो गया। तो आगे से आप लोग ध्यान रखना, जब भी धार्मिक अनुष्ठान, भैयावृत्ति की बात चल रही है, आप पैसा दे भी नहीं रहे तो कम से कम अंतराय तो मत डालो। आप दे रहे हैं तो भी अंतराय में डालो, नहीं तो आपका उदय में आएगा तो भुगतेगा कौन? महाराज। क्यों? महाराज के निमित्त से तो लग रहा था शिविर। अब महाराज ने पहले बहुत से शिविर लगा, इसलिए आइडिया है उनको कम पैसे में ज्यादा लोगों का कैसे फायदा दे सके। अभी वही व्यक्ति आए थे, उनमें से बता रहे थे, यहाँ के लोग भी बैठे थे कि महाराज जी हम भोपाल गए थे थेरापी करवाने के लिए, 700 रुपया लिए उसने 20-25 मिनट के। कितने? 700 रुपया। और आपके यहाँ क्या हो रहा था? हर लगे ना फिट करी। 700 रुपया तो उसने ट्रीटमेंट के लिए, उसकी फीस तो अलग होगी कि नहीं होगी? मगर क्या कर रहे हैं, जब तक नहीं होता योग
पुरुषार्थ भी फैल हो जाता है। और योग होता तो थोड़े पुरुषार्थ में ही सबका भला हो जाता है। मैं कुछ लोगों ने भी फिर भी उसमें फायदा उठा रहे हैं। कुछ लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाए हैं, तो ऐसे ही सहजता में कल बता दिए थे, देखो भाई ये हैं, इनका उपयोग होता। अब जिसको और फायदा लेना तो भैया आइडिया हम बता देते हैं, करो तुम, फायदा तुम लो। उसमें हमारा भी स्वार्थ है, 6% हमें भी मिल रहा है, कमीशन है वो तो हमारा। जो उपदेश दे रहे हैं ना हम आपको, जो आप पुण्य की क्रिया कर रहे हो, उसमें हमारा कमीशन हमारे बैलेंस में ऑटोमेटिक जा रहा है। इसीलिए तो ये दान की व्यवस्था है, गांठ की नहीं जा रही। मगर जो परंपरा से चला आ रहा है वो ही हमें मोक्ष का कारण बनेगा, और आपको भी मोक्ष का कारण बन रहा है। स्वाध्याय को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है, और स्वाध्याय से तो हमें बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, और उसके अनुसार हम चलेंगे तो हमारे पूर्व के कर्म जो बंधे हैं वो निर्जित होंगे, और वैयावृत्ति के निमित्त हम जो कर रहे हैं तो हमारा पुण्य का अर्जन होगा। भीम ने पूर्व में ऐसी वैयावृत्ति की थी, ऐसी वैयावृत्ति की थी कि वो मोक्ष चला गया। कहाँ चले गए वो? मोक्ष चले गए। तो हम लोगों शिक्षा दे गए वो कि तुम लोग भी ऐसी वैयावृत्ति करो, तुम भी मोक्ष जाओ। मन अंतराय कर्म नहीं बनो, अंतराय कर्म नहीं डालो, और उदय में निश्चित आएंगे, चाहे हम हो चाहे आप हो। जो भी अंतराय कर्म डालता है हंस के तो डाल लेता उस समय, और बाद में उदय में आता तो रोने मजूर नहीं मिलते। तुम्हारा बेटा तुम्हारा साथ नहीं देता, एक गिलास पानी पीने को नहीं देगा। वो नियम है ये प्रकृति का, जो बोएंगे वो काटेंगे। ऐसा नहीं कि सोयाबीन बोलो चना काट लो, होता है क्या ऐसा कभी? भूतो न भविष्यति, कभी भूल के भी स्वप्न में भी अंतराय कर्म नहीं बनना, न डालना किसी का, बल्कि हमारे जितने खुल जाए ऐसा पुरुषार्थ करना। संसार कैसे छूटेगा? कर्म काट के संसार छूटेगा, कर्म बांध के छूटेगा? कर्म काट के छूटेगा। तो यही तो बता रहे हैं यहाँ पे वैयाव्रत शिक्षा व्रत में। क्या बता रहे हैं और क्या कर रहे हैं? गुण निधि इस पद का अर्थ बता रहे हैं। तपोधन में बता दिया, जिसके तप ही धन है, अर्थात जो इच्छा निरोध आदि तपों को अपना अविनाशी धन मानते हैं उन्हें तपोधन कहते हैं। अब गुण निधि यह पद तपोधन का विशेषण है, जिसका अर्थ है कि वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आदि अनेक गुणों के भंडार हैं। ऐसे कौन? मुनीश्वर, गृह त्यागी। अग्राह्य पद का अर्थ है अग्राह्य। यह पद तपोधन का विशेषण ही है, अग्राह्य। और कैसे है? अर्थ है इसका वह द्रव ग्रह और भाव ग्रह से, अर्थात बाहर भीतर दोनों तरह से घर के त्यागी हैं। धर्माय यह पद दान का विशेषण है, जिसका अर्थ है कि जो भी द्रव्य पात्र के लिए दिया जाए वह धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। अब आप लोग आहार करवाते हो, वो आहार दान में भी चारों प्रकार के दान घटित हो जाते हैं। आपने आहार के रूप में हमें औषधि भी दे दी, आहार करेंगे तो हम स्वाध्याय करेंगे, ज्ञान दान भी दे दिया। आहार करेंगे तो हमारा शरीर चलेगा और हमारी मतलब मरण नहीं होगा। आहार भी एक क्या है? प्राण है। धन को भी प्राण कहा है और आहार को भी प्राण किया। तो आपने अभय दान भी दे दिया, और रुकने के लिए व्यवस्था है तो आवास दान भी दे दिया। तो एक दान में चारों दान भी घटित हो जाते हैं। मगर जहां जिसकी विशेष आवश्यकता है उसमें चूकना नहीं चाहिए। जैसे ही पता पड़ा आपको, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देने की बात है। सामर्थ्य से अधिक भी दान नहीं देना, और सामर्थ्य को छुपाना भी नहीं। अगर आपने सामर्थ्य को छुपा लिया तो आपको फिर उसके अनुसार ही पुण्य बनेगा, और आगे आपको उतना ही मिलना है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा फिर। और आपने सामर्थ्य को नहीं छुपाया, भरपूर दिया, तो आज लखपति हो तो कल करोड़पति भी हो गए।
बट के बीज के बराबर दान देने से भी बट बराबर फल मिलता है, और हम उसे छुपा जाएं तो फिर वो आगे मिलने वाला नहीं है। पात्र को दान किस भावना से देना चाहिए? दान के बदले में साधु से कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि हम इन्हें आहार करवा रहे हैं, ये महाराज हमारी समाधि करवा रहे हैं, ये महाराज हमें दवाई बता दें कुछ, या ये महाराज हमें कुछ ऐसा 1 लाख 2 लाख की व्यवस्था करवा दें। अब महाराज के पास क्या है? कुछ नहीं। महाराज के पास ज्ञान है, ज्ञान तो दे सकते हैं, आपको आइडिया बता सकते हैं कि भैया तुम ये त्याग कर दो, वो त्याग कर दो, धर्म के रास्ते पे चलो, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। या कोई चीज नुकसान कर रही वो बता दें, कि जैसे अभी कुछ दिन पहले ही किसी ने पूछा था तो उनको बता दिया, उन्होंने वो छोड़ दिया, उनको बहुत अच्छा फायदा हो गया। ज्ञान है तो बताएंगे, ज्ञान नहीं है तो नहीं बताएंगे। वो ज्ञान का अगर आप सदुपयोग कर लोगे तो भला तुम्हारा, नहीं करोगे तो भला तुम्हारा, हमें क्या प्रयोजन है। तो यही कह रहे हैं, आहार दान आदि दे करके ये अपेक्षा नहीं रखना चाहिए हमारे लिए कि मुनिराज के माध्यम से हमारा ये काम हो। आप आहार दान दे रहे हो तो आपका ऐसा पुण्यानुबंधी, पुण्य का बंदा हो रहा है, उत्कृष्ट भोग भूमि आपको मिलने वाली है। कौन सी भोग भूमि? उत्कृष्ट। और देवगति का बंद हुआ तो उत्कृष्ट देवगति में जाओगे। और आहार को परंपरा से मोक्ष दान देना भी कहा है। क्या दे रहे आप? मोक्ष दान दे रहे, रत्नत्रय दान दे रहे हो आप। आहार नहीं दोगे तो महाराज जी की साधना कैसे करेंगे वो? रत्नत्रय का पालन कैसे करेंगे वो? तो आपका आहार दान देना ही सब कुछ दान भी हो गया। मां जब जिस समय जिसकी आवश्यकता हो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। पात्र किसे कहते हैं? जहाज की तरह जो अपने आश्रितों को संसार रूप समुद्र से पार करता है उसे पात्र कहते हैं। कितनी अच्छी परिभाषा है। अब समुद्र से पार होना है, नौका है ही नहीं आपके पास, तो पार कैसे हो गया? हो जाओगे क्या? नहीं हो सकते। इसलिए साधु को उत्कृष्ट पात्र कहा है। कौन सा पात्र? उत्कृष्ट पात्र है। उसके बताए हुए रास्ते पर वो क्या बता रहा है? वो तो परंपरा से भगवान की वाणी है, चला आ रहा है। वो तो केवल आपके नाम की चिट्ठी है, सो उसको खोल करके पढ़कर सुना रहा है मात्र। कुपात्र किसे कहते हैं? जिसका धर्म में श्रद्धा भाव नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, मात्र वृत्ति के समान जीवन व्यतीत करता है, उसे कुपात्र कहते हैं लोग। सम्यक दृष्टि है वो तो सुपात्र के अंतर्गत आ गया। वृत्ति जैसा बना फिर रहा है और मिथ्या दृष्टि है वो, और अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है, वो कुपात्र है। अब कोई भी हो इसमें एक्सवाइट है, सबकी गिनती आ गई इसमें। अब अपात्र किसे किया है? व्रत और सम्यक दर्शन से रहित केवल मिथ्या धर्म की उपासना करने वालों को अपात्र कहा है। जिसके पास कोई व्रत संयम भी नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्यात्व के साथ है और विपरीत उपासना में लगा हुआ है, वो अपात्र है। अब पात्र कितने प्रकार के? पात्र 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और जघन। उत्तम पात्र किसे कहते हैं? अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित जो होते हैं वो उत्तम पात्र हैं, और वो है मुनिराज। कौन है? केवल मुनिराज को लिखा है आचार्य उपाध्याय 3 अगस्त में। माताजी और किसी को नहीं लिखा यहाँ पे। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उनके पास परिग्रह है, और जिसके पास परिग्रह है तो वो आपको नौका नहीं बन सकता है, मोक्ष लगाने में कारण नहीं बन सकता है। जो निष्परिग्रही हैं, जो उस रास्ते पर चल रहे हैं, वो अब जैसे कोई नौका इस साइड से उस साइड जा रही है, आप उसमें बैठोगे तो पार लग जाओगे। और वो नौका कौन सी है? उत्तम पात्र है। मध्यम जघन्य पात्र नौका नहीं लिखा यहाँ पर ऐसा। अब यहाँ पर एक बात ये आती है, वो रास्ते पर तो हैं। कौन से रास्ते पर हैं?
उनने अपना मुख मोक्ष की ओर कर करके खड़े हो गए, बस चलना प्रारंभ नहीं किया अभी उनने। 5वें गुणस्थान को भी चलने वाली सीढ़ी में नहीं लिया है, केवल मुनिराज को ही लिया है। उस साइड मुख कर करके खड़े हुआ चतुर्थ गुणस्थान वाला व्यक्ति, 5वें गुणस्थान वाला व्यक्ति, उसने ये तो किया है कि अपना एक कदम को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया है। अभी ना तो वो चल पा रहा है ना नीचे रख पा रहा है, ऐसी स्थिति में है वो। और छठे गुणस्थान वाला व्यक्ति कंटिन्यूस चलने लगा है। अब जो नौका चलेगी उसमें बैठोगे पार होगे, या जो वहीं घाट पर खड़ी हुई उसमें बैठोगे तो पार होगे। कौन सी नौका में बैठ के पार होगे? चलने वाली नौका में। और इसीलिए कपड़े वालों का यहाँ निषेध किया है। कपड़े वाले नौका ये है कि वो घाट पर तो है, चल नहीं रही है अभी, और आपको पार होना है। तो कपड़े वाले तो आप भी हो, कपड़े वाले आप भी हो, कपड़े वाले वो भी हैं, तो आप भी घाट पे और वो भी घाट पे हैं। और जो नौका चलने वाली है उस नौका में सवार होगे तो आज नहीं तो कल उस पार जरूर हो जाओगे। अब मध्यम पात, पंचम गुणस्थान वर्ती औपचारिक। औपचारिक कहाँ है यहाँ पर? ये भी महावृत्ति आरिका दर्शन प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमाधारी देश वृत्ति श्रावक सब पंचम गुणस्थान वर्ती हैं, मध्यम श्रावक हैं। ताली तो बजा लो अपने आप के लिए कि जिन लोगों ने प्रतिमाएं ले ली हैं उनका पंचम गुणस्थान हो गया, और जिनने प्रतिमाएं नहीं ली हैं, सम्यक दृष्टि है तो चौथा गुणस्थान, और जिन सम्यक दृष्टि नहीं है तो उनका पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे हमारे धर्म की अप्रभावना हो, जैसे रात्रि में खान पीन करना। सम्यक दृष्टि होगा तो वो रात में नहीं खाएगा पिएगा, और मिथ्या दृष्टि होगा तो वो ऐसा नियम ले हम 8 बजे तक खाएंगे। अब 8 बजे क्या रात है क्या दिन है क्या है? उस मिथ्या दृष्टि के कोटे में चला गया वो। इसलिए हे आत्मा, कोशिश तुम बहुत करते जगाने की, जितने तुम लोग जाग जाओ सो ठीक है, भला तुम्हारा है, नहीं तो जो कर रहा है सो करो, हम क्या कर रहे हैं उसमें। तो यहाँ स्पष्ट लिख दिया है मध्यम पात में कपड़े वाले आ गए, और कपड़े वालों की यहाँ पर पूजा आदि का निषेध है। उपचार से कहा है वो भी, किससे कहा? उपचार से। अब उपचार कह दिया, उपचार को न हटा दिया और मुख्य बन गए तो वो गड़बड़ है। जगन्नपात अष्टमूल गुण के धारक, सम्यक दृष्टि से सहित श्रावक जगन्नपात है। अब आप लोगों के अष्टमूल गुण का पालन हो रहा कि नहीं? अष्टमूल गुण कह दिया मतलब आपके 5 क्या हो गए? अणुवृत्ति और 3 मकान। और जिसके पास 5 अणुवृत्ति है वो क्या रात में भोजन करेगा क्या? और रात में जो भोजन कर रहा है तो उसे यहाँ जगन्नपात भी नहीं कहा है कि कहा है जगन्नपात। कान खोल के सुन लेना भैया, जितने लोग यहाँ बैठे वो भी सुन लो, और जितने लोग इस मोबाइल के माध्यम से सुन रहे वो भी सुन लो। आपके पास अगर अणुव्रत हैं तो आप जघन्य पात्र हो। कौन से पात्र? जघन्यपात। और 3 मकार, मध्य मास, मधु का त्याग, ये 8 मूल गुण बताएं श्रावक के, इसलिए उसको जघन्यपात कह दिया। और जिसके पास अणुव्रत है, क्या वो व्यक्ति रात में भोजन करेगा क्या? या रात में पानी पिएगा क्या? या रात में भोजन पानी कराएगा क्या? नहीं कराएगा, क्योंकि वो भी स्वयं नरक का बंद कर रहा है, जो करवा रहा है कर रहा है, और जो जा रहे हैं वो भी नरक का बंद कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे, यहां से चर्चा उठी है। कहां से उठी है? आचार्य समंत गोस्वामी महाराज के द्वारा। क्योंकि अष्टमूल गुण का जो धारक होगा वो सम्यक दृष्टि होगा। सम्यक दृष्टि कहा उसको? अष्टमूल गुण का जो धारक होगा। और जो उसके पास अष्टमूल गुण धर्म है ही नहीं, मतलब उसके पास अष्टमूल गुण नहीं, तो मिथ्या दृष्टि है। अब आप लोग कौन सी दृष्टि हो बताओ? कुछ तो बोलो। आगे वाले तो बड़े सीना तान के कह रहे हैं हम तो सम्यक दृष्टि हैं, पीछे वाले चुप हैं।
ना सीना तान पा रहा है, ना हंस पा रहा है, ना रो पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है वो। तो जो रात्रि में भोजन करता है, पानी पीता है, कराता है, वो मिथ्यात्व की श्रेणी में चला गया। उसके पास अष्टमूल गुण नहीं है, और अष्टमूल गुण नहीं है तो उसकी नैया वो ही जाने कहाँ जा रही है। आचार्य मानव ने तो निश्चित कर दिया उसका कल्याण कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम श्रावक ही नहीं हो अभी। और श्रावक हो तो कौन से श्रावक हो? कौन से श्रावक हो? अपने नाम के साथ लगा लेना भ्रष्ट श्रावक। आचार्य समंतवत स्वामी के अनुसार श्रावक नहीं है वो। आचार्य समंतवत स्वामी के आगम के अनुसार श्रावक नहीं है वो तो मन मर्जी कर रहा, तो वो कौन सा श्रावक है? भ्रष्ट श्रावक है। अब पात्र को दान देने योग्य पदार्थ कौन से होते हैं, ये भी सुन लो कान खोलकर। नहीं तो बहुत से लोग कोई टैब दे रहा, कोई मोबाइल दे रहा, कोई फ्रिज दे रहा, कोई कूलर दे रहा, कोई गाड़ी दे रहा है। जो दे रहा है वो भी दुर्गति का पात्र हो रहा है, और जो ले रहा है वो भी दुर्गति का पात्र हो रहा है। व्यवस्था बनाना बात एक अलग है। जैसे मान लो यहां से बिहार करना है, आपने वाहन की व्यवस्था कर दी, कोई बाधा नहीं उसमें हमें दोष नहीं है। हाँ, हम ये कहें कि नहीं एक फोर व्हीलर परमानेंट हमें खरीद कर दो, हमारे नाम से चलेगी वो। जहां साधु का नाम आ गया वो गड़बड़ है। हाँ, कुछ श्रावक ऐसे रहते हैं खुद अपनी व्यवस्था बना के चलते हैं। जैसे बहुत से त्यागी व्यक्ति हैं, उनके पास व्यवस्था परमानेंट उनके साथ रह रहे हैं, तो वो अपने वाहन लेके चल रहे हैं, तो उसमें साधु को दोष नहीं है, वो व्यवस्था है। और जैसे मान लो यही श्रावक कोई ऐसे तैयार है 3-4 कि हम तो परमानेंट आपके साथ रहेंगे, अब वो संपन्न है तो वो अपने वाहन के साथ हम लोगों के साथ रहे, तो क्या बाधा है? कोई बाधा नहीं। हम कहें ये गाड़ी हमारी है, ये गाड़ी हमारी है, वो गड़बड़ है, वहां दोष चालू हो जाएगा। श्रावक व्यवस्था बना रहा है, अब इतने बड़े बड़े संघ हैं तो श्रावक व्यवस्था बनाते ही जाने की कि नहीं बनाते, तो उसमें हम लोग दोषी नहीं हैं, वो आपका कर्तव्य है। तो यहाँ क्या करें? धर्म साधना में साधक शरीर की स्थिति के लिए योग, आहार, संयम का उपकरण, मयूर पिछिका, शुद्धि का उपकरण, कमंडलू, ज्ञान का उपकरण, शास्त्र, जाप करने के लिए माला, लेखन कार्य के लिए कलम, कागज आदि, ये तो ठीक है। चटाई शयन करने के लिए ठंड लग रही चटाई है, आरी का छुल्लक आदि के लिए वस्त्र आदि की व्यवस्थाएं योग्य हैं। इसके अलावा कुछ भी अनुचित वस्तुएं जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविजन, कूलर, फ्रिज, पंखा, चक्की, मोटर, साइकिल, गाड़ी, घोड़ा और वॉशिंग मशीन, ये सब दुख का कारण है, देने वालों को भी और लेने वालों को भी। हाँ, श्रावक साथ में चल रहे हैं, भाई तुम्हारी व्यवस्था तुम जानो, हमें क्या लेना देना है। तुमने तो हमारा बैग लाके हमारे सामने रख दिया, बात खत्म, कोई संबंध नहीं अब तुम्हारा हमारा। तुम जा रहे तो आशीर्वाद है, नहीं जा रहे आशीर्वाद है। हमारा काम क्या है? इतना ही तो काम है हमारा। भैया व्रत का लक्षण क्या है? व्यापत्ति व्यपनोद, दो ता है, एक आधा ता है, एक पूरा ता है। व्यापत तिव्य व्यपनोद, आधा बा भी बोलेगा, संयुक्त भी है क्या? हाँ, व्यापत्ति व्यपनोद, पद्यो संवहनम च गुणरागात्, वैयावृत्तं यावा नुग्रहोऽन्योऽपि संयमिनी नाम। हाँ, चलो सामूहिक पढ़ें। व्यापत्ति व्यपनोद, पद्यो संवहनं च गुणरागात्, वैयावृत्तं यावा नुग्रहोऽन्योऽपि संयमिनी नाम। क्या कह रहे हैं? उच्चते कहते हैं, क्या कहते हैं? वैयावर्तम, वैयाव्रत को कहते हैं। कैसा है? गुणागार, सम्यक दर्शन आदि गुणों की प्रीति से संयम नाम
देश व्रत और शकल व्रत के धारक संयमी जनों को व्यापत्य व्यपनोधा, आई हुई नाना प्रकार की आपत्ति को दूर करना। पदयो, पैरों का उपलक्षण से हस्तादिक अंगों का संवहनम, दाबना। दाबने अकेले का नाम वैयावृत्ति नहीं है, आगे खोलेंगे ही। पदयो, अब संवहनम दाबना चा, और इसके सिवा अन्योपि, अन्य भी, यावान जितना, उपग्रह उपकार है, सब वह सब वैयाव्रतम, वैयाव्रत उच्चते कहा गया है। अधिकांश लोगों की धारणा है कि पैर हाथ दबा दिए तो वैयावृत्ति हो गई। नहीं, आप साधु की साधना में जितना जो कुछ कर रहे हो वो सब वैयावृत्ति है। चाहे आहार दे रहे हो, चाहे साधु के साथ विहार करने जा रहे हो, चाहे उनके लिए कोई व्यवस्था दे रहे हो, औषधि दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वैयावृत्ति शब्द बहुत व्यापक है। इतना बड़ा पेट है वैयावृत्ति का। आप साधु के लिए जो कुछ कर रहे सब उसमें समा गया, और उस वैयावृत्ति से ही परंपरा से मोक्ष मिलने वाला है। किससे? वैयावृत्ति से। अब वैयावृत्ति कह दी तो इसका मतलब ये नहीं कि टेप कार्ड ले आए, रेडियो ले आए, टेलीविजन ले आए, ये वैयावृत्ति में नहीं आएगा। इसलिए आचार्य महाराज ने पहले ही निषेध कर दिया इसका। अगर आप ये सब दे रहे हो तो लोभी गुरु, लालची चेला, और नरकों में भाई सब याद रखना, क्योंकि देने वाले आप ही लोग हो, कोई दूसरा नहीं है। साधु को विपरीत दिशा में ले जाने वाला कौन है? श्रावक। कौन है? श्रावक। आवश्यकता से ज्यादा परिग्रह कौन दे रहा है? श्रावक। आप मना कर दो हम नहीं दे रहे तो साधु क्या मार्केट में जाएगा? क्या जा सकता है? क्या वो नहीं जा सकता है। इसीलिए कहने वालों ने कह दिया लोभी गुरु, लालची चेला। अब सब समझदार हो। भगवान के पैर नहीं दबाए जाते। अब दबा के तुम जबरदस्ती कुछ भी करो तो ये उचित नहीं है। चलो जल्दी 2 मिनट 5 मिनट में समाप्त कर देते हैं। वैयाव्रत किसे कहते हैं? गुणानुराग से संयमियों के ऊपर आई हुई आपत्तियों को दूर करना। किससे? गुणानुराग। उनमें कैसे गुण हैं? उत्कृष्ट गुण हैं। उनके पैर दबाना एवं अन्य और भी सहयोग करके उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना वैयावृत्ति है। गुणारागात इस क्या है? संयमी साधु जनों की जो कुछ भी सेवा अथवा वैयावृत्ति की जाए वह किसी स्वार्थवश, लोभ, लालच या अन्य किसी सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए नहीं करना। उनसे क्या करना? फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य जो गुण है उनके पास, उनको ग्रहण करने की अपेक्षा रखना, बाकी और नहीं। क्योंकि आपको भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है कि संसार में भटकना है। संसार में भटकना है तो कपड़े वालों के पीछे पड़ जाओ, जो कुछ करना वो करते रहो, और संसार से पार होना है तो बिगड़ कपड़े वालों के पीछे पड़ जाओ तो संसार से पार हो जाओगे। कितनी अच्छी परिभाषा मिल गई, संसार की भी और मोक्ष की भी। संयमना का अर्थ है जिन्होंने देश संयम अथवा सकल संयम को धारण कर लिया है, ऐसे श्रावक, क्षुल्लक, एलक, आरिका एवं मुनियों का ग्रहण संयमी नाम शब्द से ले लिया है। उसमें देखो लिखा है व्यापत्यो व्यपनोद। इस पद को क्या लिया? मुनि, आरिका, श्रावक, साविकाओं के ऊपर आए हुए उपसर्ग शरीर में रोग और अनेक प्रकार की आपत्तियों को तन, मन, धन से के द्वारा दूर करना, इसका अर्थ हो गया। अब समंतभा स्वामी क्या कह रहे हैं? अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग व्रत में मात्र 4 प्रकार के दान का ही समावेश होता है। इसमें संयमी जनों की सेवा, शुश्रा आदि का समावेश नहीं हो पाता, जबकि वैयाव्रत करण में वैयाव्रत शब्द ले लिया। इसीलिए आचार्य समंतभा स्वामी का जितना उपकार माने उतना कम है। अगर ये श्रावक आचार्य नहीं होता तो श्रावक भी नहीं होते, क्योंकि आचार्य महाराज साधु किसके ऊपर उपदेश देते हैं, इसलिए एक एक शब्द में बहुत सार भर दिया इन्होंने। तो वैयाव्रत जहाँ शब्द कह दिया
वहां दान पूजा सेवा सुश्रा श्रावक की भी आ गई इसमें, श्रावक को भी नहीं छोड़ा, श्रावक के कर्तव्यों का समावेश हो जाता है। इसीलिए अतिथि सम्यवाग व्रत के स्थान पर वैया व्रत शब्द रखा गया है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अनंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ।